हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टार फिजिक्स आईआईटी बीआर। और आज हमारा जो है ईएमटी लेक्चर 5 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ पढ़ेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमने लेक्चर 1, 2, 3, 4 में क्या किया था। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है वो बताई थी। एमपी लेक्चर 1, 2, 3, 4 में हमने कवर अप किया है ग्रेड, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है, और तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, चाहे वो कार्टेशियन हो और चाहे वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हो या फिर हो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसमें ग्रेड, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लाशियन चारों कवर किए गए हैं विद एग्जांपल्स। और एग्जांपल्स भी थे उसमें, असाइनमेंट्स भी थे। ठीक है, और असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। टुडे आज हम, जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले मैं आपको चार्ज के बारे में बताऊंगा, चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद हम चार्ज डेंसिटी और उसके बाद हम कूलम्स लॉ पे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, जो कि यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डील करता है। ठीक, उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम यार, सही। और उसके बाद फिर हम जो है आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्यों आया था। ठीक है, और फिर एग्जांपल्स करेंगे इसके भी कुछ। लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट एक असाइनमेंट दूंगा जिसका सॉल्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट जिसका सॉल्यूशन आपको पता ही है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। इंपॉर्टेंट असाइनमेंट की खास बात यही है कि यार ये जो इसके सॉल्यूशन, मतलब ये ज्यादातर मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं यार। मेरा नाम है शानू अरोरा एंड आई एम करंटली परसुइंग माय मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे बाय सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 25 इन आईआईटी जैम एग्जाम इन 2019। और मैं एक प्लस एजुकेटर हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं लाइव क्लासेस लेता हूं आईआईटी जैम की ही, और वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे यार एक्चुअली दो तरह के कोर्सेज होते हैं, कुछ फ्री कोर्सेज होते हैं और कुछ पेड कोर्सेज होते हैं। तो आप कम से कम फ्री कोर्सेज की तो फायदा उठा ही सकते हैं, जिसका लिंक आपको जो है वो मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा, और मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, और हमारे चैनल की प्रोफाइल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं ईएमटी लेक्चर 5। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से यार। हिस्ट्री पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट का। ये इतना पुराना सब्जेक्ट है कि फर्स्ट ट्रेसेस जो हमें मिलते हैं इसके, वो 28th BC में मिलते हैं, जब लोगों ने इलेक्ट्रिक फिश को नाम दिया था थंडर ऑफ द नाइल। तो ह्यूमन रिसर्च, ठीक है, जो हमारी ह्यूमन रिसर्च है इलेक्ट्रिसिटी पे, या हमारा ह्यूमन रिसर्च का इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी पे, वो इस टाइम से बैक करता है 28th BC से। और मैग्नेट्स के बारे में जो मेजर बुक मिलती है हमको 1600 में आकर मिलती है, डी मैग्नेटे नाम की बुक है वो, और जो कि विलियम गिलबर्ट ने लिखी थी। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं कि पहला मॉडर्न कदम जो था वो मैग्नेट की तरफ 1600 में लिया गया विलियम गिलबर्ट के द्वारा डी मैग्नेटिक बुक में। और उसके बाद तो फिर ओम्स लॉ आ जाता है हमारा 1826 में। ओम्स लॉ आया था जिसने रिलेशन बताया था, ये रिलेशन कि रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज होती है और वोल्टेज और करंट जो है कैसे डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस बताई थी ओम्स लॉ ने। ठीक है, फोर्थ आप ले लीजिए मेजर इवेंट जो था हमारा 1865 में था। ठीक है, जहां पे मैक्सवेल सर ने अपनी फेमस मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखी थी। थोड़ा सा हिस्ट्री पार्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यार इंटरेस्ट, तभी जब इंटरेस्ट आएगा तभी हम जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे इस सब्जेक्ट को। ठीक है, चलो आगे बताता हूं आपको चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी क्या है। चलिए, तो चार्ज क्या होता है यार? चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी, ठीक है,
जो प्रैक्टिकली आपको कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैव दिस चार्ज थिंग, ठीक है। और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और एवरीथिंग वी सी हैव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमें पता ही है कि जो सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें होते ही हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, चार्ज ही होते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं इस चार्ज की यार। चार्ज जो होता है हमारा वो होता है क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। इससे क्या मतलब है आपका, सही है। तो मैं बताता हूं, जो भी हमारी बॉडी होगी उसमें जो भी टोटल चार्ज होगा वो ऐसे लिखेंगे। अब सर आप पूछेंगे इसमें n क्या है, e क्या है, बताता हूं। e जो होता है हमारी यूनिट होती है चार्ज की, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है। इसको हम बेसिक फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। और ये चार्ज जो होता है प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम नेगेटिव ले लेते हैं, साइन लगा लेते हैं नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये तो आपको बेसिक ही है, ये प्रोटॉन के लिए होता है, ठीक। तो कोई भी जो बॉडी बनी हुई है उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनी हुई है, और ये आप कह सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस से बनी हुई है, ठीक है। और n की वैल्यू जो होती है इसमें हम 0 +-1 +-2 हो सकती है। तो यानी कि टोटल बॉडी का चार्ज जो भी होगा वो Q = N ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कूलम मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है यार। कूलम जो होता है एक यूनिट है चार्ज की, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज SI यूनिट में, ठीक है, SI यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज जो बताना चाहूंगा चार्ज के बारे में कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो हमारा कंजर्व रहेगा, ठीक है, इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चलिए कंजर्व का मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर मेरे को कोई सिस्टम दिया हुआ है, मान लीजिए अगर कोई रिंग दी हुई है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज से भरी हुई है, तो ये तब तक आइसोलेट, अगर मैं आइसोलेशन में है ये, तो ये चार्ज जो है हमेशा कंजर्व रहेगा। इसका चार्ज चाहे इनफाइनाइट टाइम भी ले लीजिए तब भी क्या है, सेम रहेगा अगर ये आइसोलेट है, ठीक है। ये बात समझ आ गई, काफी बेसिक थी। आगे बढ़ते हैं, हम चार्ज डेंसिटी पे बढ़ जाते हैं यार कि क्या होती है चार्ज डेंसिटी। आई होप आपने पहले भी पढ़ा होगा ये, ठीक है। चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, पहले तो मैं बता दूं कि वाई हम क्यों पढ़ रहे हैं चार्ज डेंसिटी को, क्योंकि हम जब ईएमटी आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक्सटेंडेड सोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। काफी सारी जो है एक्सटेंडेड सोर्स पढ़ते हैं, तो उसमें हमें जो है चार्ज डेंसिटी की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। एक्सटेंडेड सोर्स कैसे हो गए, जैसे लाइन चार्ज हो गया, ठीक, जैसे लाइन चार्ज हुआ, और हमारी सरफेस हो गया, सरफेस चार्ज हुआ। सरफेस चार्ज क्या मतलब, जैसे प्लेट हो गई, ठीक है, और वॉल्यूम में अगर लें आप तो स्फीयर हो गया, ठीक है। ये सब चीजें हम ईएमटी में पढ़ते हैं, इसीलिए हमें चार्ज डेंसिटी की जरूरत पड़ती है। तो पहली चार्ज डेंसिटी हो गई लैम्डा, जो कि लाइन चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है। और जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है ये होता है चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है, और या फिर dQ/dl। और यहाँ पे मैं इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि आपको आगे से ध्यान रहे कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, हम चाहे यूनिफॉर्म में भी यूज कर लेते हैं एंड नॉन यूनिफॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में यूज होता है, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है यानी कि लैम्डा = dQ/dl, और जो हम चार्ज इससे लिखेंगे लैम्डा dl, सही है। ये जो फॉर्मूला यूज होता है वो नॉन यूनिफॉर्म के केस में होता है, ये यूनिफॉर्म के केस में जो है नहीं यूज होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी आगे एग्जांपल से बताता हूं और क्लियर हो जाएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म का मतलब है अगर लैम्डा आपको लैम्डा नॉट दिया हुआ है, मतलब कांस्टेंट दिया हुआ है, तो क्या हो गया यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, तो यार नॉन यूनिफॉर्म जैसे अगर लैम्डा नॉट कॉस थीटा दिया हुआ है, समझ रहे हैं, तो ये थीटा जो है हमारा पैरामीटर है ना, और पैरामीटर डिपेंडेंट हमारा ये आ रहा है, जो यूनिफॉर्म हमारा चार्ज डेंसिटी आ रही है वो है पैरामीटर डिपेंडेंट आ जा रही है, तो ये क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई,
ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी और उसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे अब। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है यार, जैसे कि लाइन चार्ज था, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इजिकल्स टू हमारा चार्ज अपॉन एरिया, और या फिर इसको कह देंगे हम डी क्यू अपॉन डी ए। सही है, अगेन वही, ये यूनिफॉर्म प्लस नॉन यूनिफॉर्म के लिए, और ये वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म के लिए। सही है, ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी यार। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, और ये चार्ज अपॉन वॉल्यूम हो जाएगी हमारी, और आप इसको डी क्यू अपॉन डी वी भी कर सकते हैं, या कभी कभार आपको ये ऐसे डी टाउ भी दिख जाएगा। सही है, वॉल्यूम का ही दिखाता है ये। ठीक है, फिर वही कहानी है नॉन यूनिफॉर्म के लिए, और ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूनिफॉर्म प्लस नॉन यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, मैं आगे जब पढ़ाऊंगा आपको तो इसी की मदद से आपको क्लियर करवाऊंगा डाउट्स या फिर कंसेप्ट्स। ठीक है, और एक चीज और जान लेते हैं कभी कभार जो कि काम आ जाती है हमारे, वो ये है कि जो डेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज होगा, डेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज, ये तो सब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए थी, ऊपर वाला जो मैंने बताया सब एक्सटेंडेड के लिए बताया ना आपको, और ये वाला बता रहा हूं डेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज हो जाएगा लोकेटेड एट आर नॉट वेक्टर इज, यानी कि डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, क्यू चार्ज है और डेल्टा आर माइनस आर नॉट। आर जो है पोजीशन है जिस पॉइंट पे हम फाइंड करना चाहते हैं डेंसिटी, और क्यू जो है उस पे चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हो गई, ये भी ध्यान रखेंगे, काम आ जाता है हमारे, मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। चलिए ओके, सो अब पढ़ते हैं कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ states that force is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, और कह सकते हैं कि अगर दो चार्जेस दिए हुए हैं मेरे को, और ये हो गए Q1, ये दिया हुआ है Q2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है हमें R दिया हुआ है, तो ये जो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, मान लो Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 बाय Q2, और प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। ठीक है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर एक कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें के होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलन, और या फिर इसको कह लो एप्सिलन नॉट वैक्यूम में। अब एप्सिलन नॉट क्या होता है यार, एप्सिलन नॉट मैं बता दूं आपको, ये होता है परमिटिविटी, ठीक है, इन फ्री स्पेस, और अगर कोई मीडियम होता तो हम कह देते परमिटिविटी एप्सिलन ले लेते हैं और मीडियम में। ठीक है, इसकी वैल्यू भी बता देता हूं, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है यार। ठीक है, ये -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, कूलम बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है ये। ओके, चलिए ये आपको समझ आ गया कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है, फोर्स बिटवीन Q1 Q2, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सब तो हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं बताता हूं अब आपको। ठीक है, वो जो है हमारा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसी की वजह से जो है क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते हैं जैम एग्जाम में या नेट JRF में। तो वेक्टर फॉर्म क्या कहती है इसकी, अगर मेरे पास ये दो चार्जेस दिए हुए हैं Q1 Q2, ठीक है, और इनके बीच में ये हमारा ओरिजिन से वेक्टर बने हुए हैं, ये R1 लगा लो, ये R2 हो गया, और ये इनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर ऐसा है ये ऐसा है, तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ले लूं तो ये हो जाएगा मेरा R वेक्टर। R वेक्टर क्या आ जाएगा वेक्टर से, ट्राइंगल लॉ से हमारा R वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ठीक है, अब हमारा फोर्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब लेकिन आपको यार ये चीज पता है कि फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर होता है। अब वेक्टर होगा तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन जो होगी इसकी R कैप की डायरेक्शन होती है।
यानी कि अब मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा मैं किस चार्ज की वजह से कौन से पे फोर्स ले रहा हूं। अगर मैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ले रहा हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप पे हो जाएगा मेरा ये वाला वेक्टर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R2 कैप माइनस R1 कैप। समझ रहे हैं? और इसका मॉड क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि किस हिसाब से डिजाइन किया है यार। ये यहां पे के Q1 Q2 बाय, अगर इसको क्यूब लेंगे तो R2 माइनस R1 का होल क्यूब ले लेंगे और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म आ गया इसका प्रॉपर, कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, और अगर ऐसे ही इसका अपोजिट निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा यार, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लीकेशन है, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल क्यूब एंड R1 माइनस R2। सही है, ये बस एक माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 देखें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइज 4 इंटू 1। सही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं ये, न्यूटन्स थर्ड लॉ। सही है जी, ये चीज समझ आ गई, वेक्टर फॉर्म क्लियर हो गई हमारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं यार। ये सेम लॉ ही कूलम्स लॉ हम एक्सटेंडेड चार्ज के लिए कैसे लिखेंगे वो बता देता हूं। ये मैंने एक्सटेंडेड चार्ज बना दिया है यहाँ पे यार। ठीक है, और ये हमने सेकंड चार्ज ले लिया Q2। ठीक, तो अब होगा क्या कि मैं जो है एक स्मॉल पार्ट ले लूंगा पहले, एक्सटेंडेड पार्ट का जो है, एक्सटेंडेड पार्ट का हम एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, उसकी वजह से फोर्स निकालेंगे Q2 पे। ठीक है, dQ1 ले लिया मैंने और उसकी वजह से Q2 पे फोर्स निकालेंगे हम। सही, और उसके बाद जो है हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे चलो ये बताता हूं मैं आपको। अगर मैं dF Q1 ले लूं, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, K dQ1 चार्ज Q2 ये, अब वही सेम रहेगा हमारा क्योंकि मैंने बना रखा है यहाँ पे। R पोजीशन ये हो गई भैया, R2 माइनस R1 कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल Q और R2 माइनस R1 वेक्टर्स। ठीक है, अब इसको क्या है, इंटीग्रेट कर देंगे चीज को, तो हम जो है टोटल फोर्स निकाल पाएंगे इस बॉडी के लिए, पूरा इंटीग्रेट कर देंगे इसको। ठीक है, तो एक्सटेंडेड चार्ज की वजह से जो Q2 पे फोर्स लग रहा है वो भी हम निकाल पाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो है सॉल्व कर देगा, कुछ भी हो चाहे। ठीक है, EMT में फोर्स से रिलेटेड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो, ऐसे ही प्रोसीड करने वाले हैं। तो प्रोसीड करने से पहले मैं आपको जो है एग्जाम्पल एक करवा देता हूं। एग्जाम्पल से पहले सुपरपोजिशन, और एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि वेक्टर फॉर्म में होता क्या है ना, कि जो अगर हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, अगर हमें नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें नेगेटिव साइन ही लेंगे उसका। मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए हमें नेगेटिव साइन रखना है, ये नहीं सोचना है कि वेक्टर फॉर्म अपने आप उसको अकोमोडेट कर देगी। देखो नेगेटिव चार्ज के साथ होगा क्या, यहाँ पे अगर नेगेटिव लगेगा ना तो डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये फोर्स यहां जो लग रहा था इस डायरेक्शन में, वो अब क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो हमें नेगेटिव साइन उसका लेना है। वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ में उसका नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा देता हूं यार। तो n चार्जेस अगर हमें दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें फोर्स निकालना है n चार्जेस की वजह से 1 चार्ज के ऊपर, तो कैसे होगा। मान लो आपको ये चार्जेस दिए हुए हैं Q0, Q1, Q2, Q3, Qn तक। सही है, और हमें फोर्स निकालना है टोटल फोर्स Q0 पे इन सब चार्जेस की वजह से। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या रहता है कि फोर्स ऑन 0 चार्ज विल बी फोर्स ऑन 0 चार्ज ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 0 चार्ज ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 0 चार्ज ड्यू टू 3 एंड सो ऑन। ठीक है,
फोर्स ऑन जीरो चार्ज ड्यू टू n, यानी कि सारे फोर्स वैसे ही लगेंगे जैसे कि बाकी चार्जेस हो ही ना, मतलब हर चार्ज जो है यहाँ पे वो उसका इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से ये इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं चार्जेस, और टोटल फोर्स जो होगा वेक्टर सम हो जाएगा सारे फोर्सेस का, ठीक है। ये क्या है, हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है जो कहता है चार्ज एक्ट्स इंडिविजुअली, अपनी अपनी आइडेंटिटी जो है रिटेन करते हैं, चाहे भीड़ में हो चाहे अकेले हो, और सेम फोर्स लगाएंगे चार्ज के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं यार, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये है कि आपको 3 चार्जेस दिए हुए हैं ए बी सी, ये Q है प्लस Q, ये हमारा माइनस Q चार्ज दिया हुआ है, ये प्लस Q चार्ज दिया हुआ है, ए बी सी, ठीक है। आपको जो है फोर्स निकालना है एट C। चल ओके 3 2 1, आई होप आपने ट्राई किया होगा। सोल्यूशन के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यार ये पॉइंट्स दिए हुए हैं डी डिस्टेंस में, मैं आपको इसको वेक्टर फॉर्म से करके दिखाऊंगा। अब मैं जानता हूं आपने इजी वाले फॉर्म से कर लिया है, ठीक है, लेकिन एक बार इसको वेक्टर फॉर्म से करके देखते हैं। तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं मेरे को, चार्जेस दिए हुए हैं, ये प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है और प्लस Q चार्ज है। इसको मैं ओरिजिन ले रहा हूं और ये डिस्टेंस हो जाएगा d,0 और ये हो जाएगा 2d,0। ये पॉइंट्स बना दिए मैंने, ठीक है, स्पेस में। ये सब एक्स एक्सिस पे ही है, ठीक है, मैंने एक एक्सिस ले लिया एक्स एक्सिस। तो चलिए हम फोर्स ऑन C निकाल लेते हैं। तो जैसे मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से बताया था, फोर्स ऑन C ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ठीक है। बाकी 2 चार्जेस की वजह से जो है हम इस पे फोर्स जो है निकालेंगे, ठीक है। तो अब पहले फोर्स ऑन C ड्यू टू A क्या होगा यार, क्या हो जाएगा, 2 चार्जेस दिए हुए हैं K Q सेकेंड चार्ज, और हम यहाँ पे एक वेक्टर निकाल लेंगे। वेक्टर फॉर्म कहां से निकालेंगे हम, देखो R2 माइनस R1 करना है ना हमें, R2 माइनस R1, तो R2 क्या है, ये रहा 2di माइनस 0i। अब ये वेक्टर आ गया हमारा, अब इसी का नॉर्म क्यूब कर देंगे, तो यानी कि 2d का होल क्यूब, ठीक है, ये तो 0 ही था। तो यहां क्या आ जाएगा, k Q स्क्वायर 2di अपॉन 2d क्यूब, ये कट जाएगा यार, ये स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आ गया हमारा फोर्स C पर A की वजह से क्या आ गया, k Q स्क्वायर बाय 4d स्क्वायर I कैप, ठीक है। ऐसे ही फोर्स ऑन C ड्यू टू B निकाल लेते हैं यार, ठीक है। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B क्या हो जाएगा हमारा, अब ऊपर देखें पॉइंट्स में, अगर हम ये डायग्राम में ही देखें तो वेक्टर निकालना है हमें, पहले तो एक k Q रखेंगे और एक माइनस Q रखेंगे, सही, और यहाँ पे वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है यार, तो 2di माइनस di, सही है। R2 माइनस R1 कर दिया मैंने, ये क्या आ गया वेक्टर, ये वेक्टर आ गया हमारा di। अब di d मॉड हो जाएगा तो उसका होल क्यूब, समझ आ रहा है ना, यहाँ पे मॉड का क्यूब लेते हैं हम, ठीक है जी। तो क्या बन गया हमारा, माइनस k Q स्क्वायर di कैप और d क्यूब, जो कि फाइनल आ गया माइनस k Q स्क्वायर d स्क्वायर I कैप। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये वेक्टर फॉर्म, लेकिन मैं वेक्टर फॉर्म को सिखाने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि जो आगे जो क्वेश्चन आए वो इजी बन जाए, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या आ गया, फोर्स ऑन C ड्यू टू A एंड फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ये जो आया था हमारा आ गया था k Q स्क्वायर बाय 4d स्क्वायर I कैप, और ये आ रहा है माइनस k Q स्क्वायर बाय d स्क्वायर I कैप। तो टोटल क्या आ गया, 3/4 k Q स्क्वायर बाय d स्क्वायर I कैप। यानी कि इसमें देखो डायरेक्शन भी अपने आप आ गया, हमें डायरेक्शन भी मतलब थिंक नहीं करना है कि किस साइड फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड टर्म हो गया, और ये हमें डायरेक्शन भी बता रहा है कि I कैप, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से यार। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, सही, क्वेश्चन 2 ये है कि आपको 4 चार्जेस दिए हुए हैं स्क्वायर की साइड पे, यानी कि 1 2 3 4, ये आपको स्क्वायर दिया हुआ है यार, ठीक है। और चार्जेस दिए हुए हैं, यहाँ पे जो है Q है चार्ज, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है,
ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर की साइड जो है r दी हुई है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल होंगी। तो अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं a b c d, तो हमें निकालना है फोर्स एट b चार्ज q है ना, ठीक है, इस पे फोर्स निकालना है। चलिए मैं फिर से कहूंगा पॉज एंड ट्राई, और इसको हम वेक्टर फॉर्म से ही करेंगे। आई होप आपने पॉज किया होगा। तो चलिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सोल्यूशन में पहले तो मैं ये कहूंगा कि इनमें से एक चार्ज, अगर मैं ये डायग्राम दोबारा बना लूं, ठीक है, तो इसको मैं ओरिजिन ले लाऊं, ठीक है, 0 0, ये क्या हो जाएगा मेरा r0, ये हो जाएगा मेरा r0 r, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा r r, ठीक है। तो आपको पता ही है, अगर मेरे को फोर्स इस पे निकालना है सी डी, ठीक है, सॉरी यहां पे डी होगा यार ये, ठीक है, तो फोर्स निकालना है तो कैसे निकालूंगा, फोर्स ऑन बी क्या हो जाएगा मेरा बाकियों का समेशन, यानी कि फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू सी और फोर्स ड्यू टू डी एट बी, ठीक है, सब ये वेक्टर फॉर्म होंगी। तो फोर्स ऑन ए, फोर्स ए कैसे निकालूंगा, फोर्स ड्यू टू ए, ठीक है, डी टू ए बता रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म कर दिया इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा के, दोनों पे चार्ज क्यू स्क्वायर है, क्यू है मतलब, तो क्यू स्क्वायर, और आर जो है हमें निकालना है। तो ए वाला वेक्टर जो है ये है हमारा, तो कैसे निकलेगा, आर आई आर टू माइनस आर वन करेंगे तो आर बी, आर टू क्या है आर आई प्लस आर जे माइनस आर आई आर जे, ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये ठीक है। और अपॉन हमें मॉड लिखना है इसका, ठीक है, मॉड, या फिर मॉड लिख लीजिए अभी आप, मॉड क्यू, क्या आ जाएगा यार ये के क्यू स्क्वायर, और ये वेक्टर क्या आ गया हमारा, जे से जे टर्म कट जाएगा आर आई, ठीक है, इसका मॉड क्या आ गया आर क्यूब, क्या आ गया ये के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आई कैप, ठीक है। ये चीज समझ आ गई कि ए की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो आई डायरेक्शन में लग रहा है, और के क्यू स्क्वायर बाय आर लग रहा है। ऐसे ही हम फोर्स ड्यू टू बी देख लेंगे, सी देख लेंगे, ठीक है, फोर्स सी, ये सी चार्ज ये है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, और R2 माइनस R1 करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो ये हो जाएगा आर आई प्लस आर जे माइनस आर आई, ये कट जाएगा यार, बचा आर जे, क्यूब आ जाएगा आर क्यूब, बचेगा क्या के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जे डायरेक्शन में, ठीक है। ये फोर्स ड्यू टू सी आ गया हमारे पास, और फोर्स ड्यू टू डी लगा लेंगे यार, और फिर उसके बाद वेक्टर सम कर देंगे। फोर्स ड्यू टू डी, देखो यहां पे मैं दोबारा डायग्राम बना दे रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट क्रिटिकल है, ये 0 0 है, ये आर आर है, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या बनेगा हमारा, फोर्स ड्यू टू डी निकाल रहा हूं मैं, दोनों चार्ज क्यू दिए हुए तो क्यू स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर आई प्लस आर जे माइनस 0 0, वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा, वेक्टर भी यही आ जाएगा। इसका मॉड क्या होगा अब यार, मॉड अगर मैं निकालूं आर आई प्लस आर जे का, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा अंडर रूट 2r, तो अंडर रूट 2r का अगर मैं होल क्यूब कर दूं तो ये आ जाएगा यार, सही। तो एफ डी क्या हो गया, फोर्स ड्यू टू डी क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 का आ जाएगा 2 रूट 2, और आर से आर हम ऊपर काट देंगे तो आर स्क्वायर आई प्लस जे, ये आ गया भाई। अब क्या है, हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फोर्स ऑन बी निकाल रहे थे हम, तो फोर्स ड्यू टू ए प्लस सी प्लस डी, क्या क्या आए हैं हमारे, अगर मैं के क्यू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 1/2 रूट 2 आई प्लस जे, है ना। तो अब क्या आ जाएगा यार, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर यार, है ना। और 1 प्लस अंडर रूट 2 रूट 2, और डायरेक्शन जो आ गई उसकी आई प्लस जे डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये 4 पॉइंटेड है, देखो फोर्स इसकी वजह से किस डायरेक्शन में लग रहा था यार, एक इस डायरेक्शन में आ रहा था, एक इस डायरेक्शन में आ रहा था, और एक इस डायरेक्शन में आ रहा था, ये ए की वजह से था, ये सी की वजह से था, ये डी की वजह से था। अब जो फाइनल आंसर आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है,
हमारा इस डायरेक्शन में, फाइनल आंसर इसी डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, फोर्स ऑन सी बी टोटल। ठीक है, ये वेक्टर की डायरेक्शन भी आ गई, ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। चलिए मैं आपको और असाइनमेंट दे देता हूं, होमवर्क नोट कर लेते हैं यार। ये है कि 4 चार्जेस दिए हुए हैं ए बी सी डी, और स्क्वायर की साइड पे दिए हुए हैं जो साइड ए है। ठीक है, और चार्जेस क्या क्या है ये बता देता हूं, क्यू क्यू और ये माइनस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। तो हमें टोटल फोर्स किस पे निकालना है? देखो टोटल फोर्स निकालना है, यहां पे एक चार्ज है जो कि हाइट पे है, चार्ज एट हाइट। ठीक है, और क्या वैल्यू है, मतलब हाइट क्या है, a बाय रूट टू। ए बाय रूट टू इस प्लेन से, ए बी सी डी वाला जो प्लेन है ना, उस प्लेन से ऊपर है ये a बाय रूट टू। ठीक है, इस पॉइंट पे चार्ज निकालना है। चार्ज क्या है, मतलब फोर्स निकालना है। चार्ज दिया हुआ है q प्लस क्यू चार्ज रखा है इस पॉइंट पे। ठीक है, जो कि चलो मैं इसको पॉइंट बता देता हूं, a बाय टू एंड a रूट टू, ये z डायरेक्शन में, ये इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट है जहां पे चार्ज रखा है, उसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, टोटल फोर्स, ये ई पॉइंट ले लो इसको। तो क्वेश्चन ये है टोटल फोर्स एट ई। ठीक है, इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब स्टार फिजिक्स IITB टू नेवर मिस द हमारा लेक्चर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।